एक सेकंड, क्या आपको भी लगता है ये सच है? वेल, इट्स अ लॉन्ग थ्रेड। हर साल कोई ना कोई वाकया होता ही है जब एमआई, नीता अंबानी और अंपायर स्टैंड करते हैं, वो भी एक साथ। आई मीन इट्स अ लव ट्रायंगल एंड वे टू कॉम्प्लिकेटेड। हेटर्स विल से कि भाई अंपायरिंग ही खराब होती है, पर सिर्फ एमआई के मैचेस में ही क्यों? और क्यों ऐसा डिसीजन लिया जाता है जो नेकेड आई से सबको लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। वेल, जिस टीम के नाम में इंडियंस हो, जिस टीम में परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन की मान्यता हो, जिस टीम में 5-5 कैप्टन हो और जिस टीम के डगआउट में गॉड ऑफ क्रिकेट जैसे दिग्गज लोग बैठे हो, उनके ऊपर ऐसे एलिगेशंस। So let's talk in detail and try to find out कि आखिर मसला क्या है। सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि डिसीजन कंट्रोवर्सीज मोस्टली एमआई के मैचेस में होते हैं और इस साल के मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिसीजंस में एमआई था। फिर चाहे वो ईशान किशन का वॉक ऑफ हो, प्लीज रूल बुक को रेफर करने को मत बोलिएगा, हमने कर लिया है, पर कंट्रोवर्शियल तो था डिसीजन। इनफैक्ट कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि ईशान किशन को भी एमआई ने खा या फिर रोहित शर्मा का डीआरएस टाइम अप होने के बाद लेना। सबको क्लियरली दिख रहा था कि टाइम अप होने के बाद रोहित शर्मा ने डीआरएस लिया। नॉट दैट आई डोंट लाइक टू सी हिम प्ले, बट रूल्स आर रूल्स यार। और ये कंट्रोवर्सी यही नहीं रुकी, डिसीजन ओवरटर्न भी हो गया, जो कि अपने आप में एक कंट्रोवर्सी है कि 50% इंपैक्ट आउटसाइड था भी या नहीं। आई मीन सॉफ्ट सिग्नल, बेनिफिट ऑफ डाउट जैसे शब्दों की तो अब कोई वैल्यू ही नहीं रही। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर ये एक प्योर और सिंपल मिस्टेक है तो कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं है, एंड इन दैट केस द इंटेग्रिटी ऑफ द अंपायरिंग हैज टू बी क्वेश्चन। इतने टेक्नोलॉजी, कैमराज, यूनिट्स, क्रू के साथ भी अगर इस लेवल की अंपायरिंग हो रही है तो बहुत जल्द लेग अंपायर चंपक और अंपायर चंपक होंगे। वहां जीपीएल में चंपक चाचा बापू के न्याय के साथ अपने बेटे को नहीं जिता रहे और इधर अंपायर्स एमआई कर रहे हैं। मैं अपने मालिक की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेम। यस, द नेम। ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का जयकार जिगरे। भाई अंबानी कुछ भी कर सकते हैं और करते आए हैं, तो नो वंडर इट्स ऑब्वियस टू एसोसिएट देयर नेम्स विद ऑल द मीम्स। बहरहाल इस बात का अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, अनलाइक 2016। मरना तेरे को डर नहीं लगता? बस ऑब्जर्वेशन है हमारी, आपकी और सूत्रों की। फुल कनेक्शन है बाबा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेटर्स। भाई 5 बार की चैंपियन, 5 कैप्टन, वानखेड़े जैसा होम ग्राउंड, जयवर्धने, सचिन और पोलार्ड जैसे कोचिंग स्टाफ और अंबानी की बैकिंग। कोई हेट करे भी तो क्यों ना करे। मुझे ये बोलते बोलते हेट करने का मन कर गया। भाई देयर आर टीम्स जिनके डाउनफॉल को आप देखना चाहते हो बिकॉज दे आर जस्ट सो गुड and MI is one of them. Again, notwithstanding with any thoughts, हम तो बस आपको बता रहे हैं, बाकी भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल पे चल रहे घमासान युद्ध की। आईपीएल के पॉइंट्स टेबल और क्वालिफिकेशन को देख के कहना गलत नहीं होगा कि वर्तमान आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है, भविष्य उम्मीदों की नौका है। या तो टीम्स विन कर रही हैं या लर्न कर रही हैं, पर कुछ स्टैंड आउट्स हैं जो या तो विन कर रहे हैं या लर्न कर रहे हैं। लर्न में इस बार सबसे ऊपर नाम आएगा सीएसके का, जिन्होंने इतना लर्न किया है कि चेकर नीचे से चेकर तेरा है यार। वो तो पॉइंट्स टेबल में 11th और 12th पोजीशन नहीं है, वरना वो वहां होते। मेरे पास लिस्ट है उन टीम्स की जिन्होंने उनसे अच्छा परफॉर्म किया इस साल। जबरदस्त जेठा, बिंदास भिड़े और ब्लास्टर बबीता। उन्हीं के दिखाए नक्शे कदम पर, नॉट लाइक द 2016 सागा, पर चल रही है आरआर, और उनका भी पॉइंट्स टेबल और मैनेजमेंट दोनों में हाल बेहाल। बात करें अगर विन की, तो एमआई ने दिखा दिया है कि बेताज बादशाह ऑफ आईपीएल वही है, और हार के जीतने वाले को एमआई कहते हैं। टीम में जेंट्स लक लेकर आए बूम ने धागा खोल दिया, किस्मत बदल गई, तकदीर बदल गई और एमआई का वक्त भी। शुरुआत के 5 मैचेस में 4 हारने के बाद बैक टू बैक 6 मैचेस जीते उन्होंने, नॉट इवन किडिंग, 6 मैच। और भाई अब एमआई को कोई नहीं रोक सकता, वो प्लेऑफ्स में डेफिनेटली जा रहे हैं और शायद जीत भी रहे हैं, हू नोस। वेल, ही डज। एमआई के साथ सबसे बड़ी चीज है कि जब उनके साथ कुछ भी क्लिक नहीं करेगा तो ऐसे हारेंगे जैसे कोई इंटेंट ही नहीं है, और गलती से अगर सब कुछ क्लिक कर गया तो लेटली सब लोग बात कर रहे हैं रोहित, रिकल्टन, जैक्स, स्काई इन सबके फॉर्म में वापस आने की, पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एमआई के लिए रहा दीपक चहर और बोल्टी का अपना फॉर्म ढूंढ लेना, विद अ चेरी ऑन टॉप विद बुमराह कमबैक। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करो तो इनके पास 3 टीमों के स्ट्राइक बॉलर्स हैं, सीएसके, आरआर एंड एमआई,
तो ऑब्वियसली इनका क्वालिफाई करना तो श्योर शॉट। अब बात करते हैं कि बाकी 3 टीमें कौन सी होंगी। वेल, बुक 1 सीट फॉर आरसीबी एज वेल, क्योंकि इस टीम के साथ भी अगर आरसीबी विनिंग कैंडिडेट नहीं है तो पक्का आरसीबी के नाम में श्राप है, उसको चेंज करो। टॉप नॉच टॉप ऑर्डर, कंसिस्टेंट मिडिल ऑर्डर एंड फाइनली एक बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप लेड बाय जॉश एंड भुवी। Everybody from RCB and all the fans have all said, let's go for Josh Hazelwood. And here we have him, Josh Hazelwood. So yeah, they are going to be the second pick. अब बात करते हैं 2 अनार और 6 बीमारों की। इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक इन 2 पोजीशन के लिए घमासान युद्ध अभी भी जारी। PBKS with 15 points and 3 matches left has the highest chance of qualifying. अगर वो एक मैच और जीत जाते हैं तो 17 पॉइंट्स के साथ दे हैव अ वेरी गुड चांस। टॉकिंग अबाउट डीसी जो मिड सीजन तक तो टॉप पे आराम कर रही थी, बट नाउ इज स्ट्रगलिंग विद बैक टू बैक लॉसेस। बट शुक्र हो इंद्रदेव का जिन्होंने थोड़ी सी रहम दिखाई और एक और लॉस से बचा लिया। सॉरी LSG, आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आप कैसे जीत रहे हो। ऋषभ भाई का बिगिनर्स लक हो सकता है मे बी, बट आई सी वेरी लेस चांसेस ऑफ देम क्वालिफाइंग फॉर द टॉप 4। सो LSG उठो, भागो एंड प्रूव मी राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई फेवरेट, आई स्टिल बिलीव कि KKR इज वेरी मच इन द गेम। अगर उनका RRR और अय्यर अपना ए गेम खेलें तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी और वो सुमड़ी से टॉप 4 में पहुंच जाएंगे। सो या, यू नीड टू चूज अ साइड। क्रिकेट की जीत देखने वाले दूर रहें और जाके काउंटी देखें। इस वीडियो को अनपॉपुलर ओपिनियन पर एंड करते हैं। क्या आपको भी लगता है कि IPL थोड़ा सा छोटा हो जाना चाहिए?